हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, घर पर होंगे। और ये हमारी नाथ नगरी सज रही थी महाशिवरात्रि के लिए। तो ये 2-3 दिन का ब्लॉग मैंने इकट्ठा करके बना दिया था। तो मैं गई थी इनका कोट दिलाने के लिए। उस दिन कोट लेना था हमको, तो हम वहाँ पे गए थे। तो ये हमारा जो अयूब का चौराहा है वो उसको इतना अच्छे से सजाया था, नाथ नगरी लिखकर पूरा, बहुत सुंदर। पास से तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब इतना अच्छा। मैं वीडियो पे क्लिप दूर से ले नहीं पाई। और फिर थोड़ा सा लेने के बाद फिर हम चल दिए थे घर की ओर, ज़्यादा नहीं लिया था। फिर हम घर पे आ गए थे, हमने तैयार हो रहे थे, हमें जाना था शादी में। इनके कॉलेज के स्टाफ में शादी थी, तो वहाँ पे हम लोगों को जाना था। वैसे तो तनु दिव्या भी चलती, पर तनु की तबीयत सही नहीं थी, इसलिए तनु दिव्या को नहीं लेगा। दूसरी दिव्या की पढ़ाई भी होती है, तो मैंने कहा तनु दिव्या तुम लोग घर पे रुको। और ईशू को भी नहीं ले जाना चाह रहे थे, पर ईशू बहुत पीछे पड़ गई, नहीं मानी। तो इनका कोट देखना आप कैसा लग रहा है। हम लोग पसंद करके लेके आए थे, बहुत अच्छा कोट लगा मेरे को। और दूसरी बात, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी, तो एकदम से वो आ रहा था। और यहाँ पर ये दिव्या मेरे को तैयार कर रही थी। ये मेरे से कह रही थी, मम्मी आपके जो डार्क सर्कल है वो हटा रहे। मेरे को बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं आता है, तो ये बहुत सारी चीज़ें लगाने को कही थी। मैंने डांट दिया था, मैं इतना नहीं लगाऊंगी, मेरे को हल्का फुल्का कर। तो ये कह रही थी आपकी केवल डार्क सर्कल हटा रही हूँ, जो आपकी आंखों के पास में बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए वो हटा दें। तो इसलिए इसने मेरा मतलब थोड़ा सा ही किया था, केवल वो कंसीलर वगैरह लगा के मेरा जो डार्क सर्कल हो रखे थे वो हटाए थे। बाकी सब सही कर दिया था। तो मैंने हल्का सा ही किया था, कोई ज़्यादा नहीं किया था। और हमें जाना था, तो हम लोग वहाँ से मार्केट से ही आए थे, 7 बजे के करीब कपड़े लेकर आए थे। तो उसमें टाइम लग गया था, काफ़ी लग ही जाता है। जब मार्केट में आप जाओगे तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, और थोड़ा नहीं ज़्यादा लग जाता है। 1-1.5-2 घंटे तो मार्केट में पता ही नहीं चलते कि कहाँ चले गए। और फिर इतना टाइम तो मतलब आप समझिए, मार्केट में पहुँचने में 1-1.5-2 घंटे तो चले ही जाते हैं। थोड़ा बहुत टाइम तो पता ही नहीं चलता। फिर हम लोग तैयार होके मैं फिर पहुंच गए थे शादी में। और ये शादी बहुत बड़े गार्डन में थी, बहुत शानदार थी, बहुत अच्छी थी। इनका ये कोट था जो हम कल ही लेकर आए थे। कोट हम इनके पास है भी, और दूध इसलिए भी लेकर आए थे, इस टाइम में चलती है सेल। ये लोग अपना माल हटाते हैं सर्दियों का, तो सोचते हैं जितना निकल जाए उतना अच्छा है। तो इसलिए हम लोग लेकर आए थे, छूट चल रही थी काफ़ी गर्म कपड़ों पे। तो हमने सोचा इनके पास कोट कम है तो कोट ले लें, तो इसलिए हम लोग लेने चले गए थे। और यहाँ पे हम लोग फिर देख रहे थे। मैंने पूरा थोड़ा सा क्लिप लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। ऐसे अच्छा नहीं लगता है ना कि कब किसी के मुंह पे एकदम कैमरा लगा दो, पता नहीं वो कंफर्टेबल है या नहीं है, उसको मेरा वीडियो बनाना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा ही निकाला था। और ईशू के पापा घूम रहे थे, ईशू को मन हो रहा था बहुत ज़्यादा किसके लिए कि मैं डांस कर लूँ। लेकिन तनु दिव्या होती तो आसानी से कर लेती, अकेले मन नहीं हो रहा था। अकेले हमारा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाके अकेले करती तो हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती, उसको वहाँ देखना, या वो डर जाती। हाँ, तनु होती तो उसके साथ वो करती रहती, तनु हमें ढूंढ के आ भी जाती। लेकिन वो छोटी है, तो इसलिए हमने उसे भेजा नहीं। और इसलिए उसका बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि मैं डांस कर लूँ, मैं डांस कर लूँ। तो वो बार बार वहाँ पे जाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन मैं डांट दे रही थी। और यहाँ पे ही वेटर वगैरह खड़े हुए थे। यहाँ पे फिर ये जयमाला का काम शुरू हो रहा था, दुल्हन आ गई थी। मतलब ये लड़की बहुत सुंदर लग रही थी शादी में, मैंने देखा। लेकिन बहुत ज़्यादा क्लिप मैं नहीं निकाल पाई, और ना ही मैंने निकालना चाहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ना। फिर मैं एकदम से वहाँ पे कैमरा फोकस करती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही मैंने निकाला था। और जयमाला से पहले हम घर आ गए थे। फिर ईशू का मन होने लगा, और वो गई थी बार बार डांस करने के लिए, परंतु डीजे वाले ने उनके मन का गाना ही नहीं लगाया, इसलिए उन्होंने किया कम ही था। और ये उससे अगले दिन का क्लिप है। यहाँ पे हम गए थे धोपा मंदिर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे। सुंदर तो बहुत लग रहा था, पर यहाँ पे बहुत लंबी भीड़ थी। मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की रेंज में कहीं भीड़ ना हो, लाइन ना लगी हो। बहुत लंबी लाइन थी, मतलब 3 घंटे लग गए। सबको 50 देंगे इधर दिखाना शक्ल जरूर कितनी लंबी लाइन है। उसके बाद फिर हम गए थे, यहाँ पे वैष्णो देवी की गुफा थी, वहाँ पे भी गए थे। और वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो, पता नहीं तनु दिव्या ने बनाया था नहीं बनाया था। अगर होगा तो मैं उसका क्लिप ऐड कर दूँगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें धोपा मंदिर में वैष्णो देवी की गुफा बनी हुई है, जो कि बहुत सुंदर। उसमें इतना सारा पानी है कि पूरे कपड़े ऊपर करने पड़े थे, वरना पानी में भीग जाते।
उसके बाद ये अगले दिन का ब्लॉग है और अगले दिन को सुबह मतलब शाम का टाइम हो रहा था, मैं कपड़े तय करने को थी, तो मैंने कहा लाओ मैं कपड़े तय कर दूँ। मेरा खाना बन रहा था, सब्ज़ी फ्राई कर आई थी, आटा भून के रखी आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सब्ज़ी भी कर दूँ। और यहाँ पर मैंने फोल्डिंग डाली थी तनु इशू को पढ़ने के लिए, लेटने के लिए। ये कमरे में होती है तो दिव्या को पढ़ने नहीं देती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, तो वो परेशान हो रही थी। वो कह रही थी मम्मी ये दोनों मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं, इसलिए तुम मेरे इनकी खाट अलग डाल दो। तो और शाम को ये पढ़ाते भी हैं तो फिर वहाँ पे उसको पढ़ने में डिस्टर्ब होता है, इनकी अलग जगह कर दो। तो इशू टीवी देख रही थी और मैं अपना काम कर रही थी। फिर ये अगली सुबह का मतलब 3 दिन का ब्लॉग मैंने आप लोगों को दिखाया है। अगले दिन क्या था, ये मैं ड्रेसिंग टेबल वगैरह साफ़ कर रही थी, तो मैंने सोचा इसके सब सामान लगा दूँ ड्रेसिंग टेबल पे। थोड़े सा डस्ट आ जाती है, डस्ट आ जाती नहीं तो मेरे को अजीब सा लगता है, मुझे लगता है एकदम डस्ट नहीं होनी चाहिए। मैं रोज़ डस्टिंग करती हूँ, खैर, और बेड पे और ड्रेसिंग टेबल पे तो रोज़ ही करती हूँ। और जहाँ अगर साइडों से होती है कभी छोड़ भी देती हूँ, कभी कर भी लेती हूँ, पर ये दोनों जगह रोज़ करती हूँ। हाँ, ये ऐसे सामान हटा के, यहाँ पे नेल पॉलिश लगी हुई वो सब हटा के कभी कभी करती हूँ, मतलब सप्ताह में 1-2 बार ही करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो रखा था, मैंने कि लाओ सामान हटा के बिल्कुल कर ही दूँ। और ये सुबह का टाइम हो गया था और मतलब बज रहे थे लगभग 8। तो मैंने कहा एकदम से सामान सब लगा के कर दूँ, और वैसे भी होली का त्यौहार आ रहा है तो मैंने बहुत सारा काम निपटा दिया। मैंने कपड़े भी रख दिए, लगभग थोड़े बहुत रह गए हैं, कुछ ऊपर रखे हुए वो और फाइनल करके रख दूँगी, क्योंकि अभी तो पहन भी रहे हैं। दूसरी मेरे बच्चे बीमार चल रहे हैं, पहले तनु को बुखार आ रहा था, रात से इशू को भी आ गया, तो मेरे बच्चे बीमार चल रहा है, इसलिए फिर मैं लग गई थी झाड़ू लगाने। ये हाउस हेल्पर नहीं होती, अंदर घुस घुस के झाड़ू नहीं लगाती, जो कि मुझे पसंद नहीं आती। मैं चाहती हूँ अंदर घुस घुस के झाड़ू लगाऊं, तो इसके नीचे घुस घुस के झाड़ू फिर मैंने लगाई। फिर तो मैंने बहुत ज़्यादा वो कर दी, इतनी तो वीडियो भी नहीं बना पाई। फिर मैंने सारा सामान निकाल के देखा था कि इसके अंदर कितनी डस्ट वगैरह है, तो वो सब भी मैंने साफ़ किया था। उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में, मुझे दाल बननी रखनी थी क्योंकि इनको जाना था। सेकंड मीटिंग में ड्यूटी थी, फर्स्ट मीटिंग में नहीं थी, तो मैंने, और ये बर्तन वाली आ चुकी थी लेकिन उन्होंने भी बर्तन धुले नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दाल बनने रख दूँ, एक साइड से दाल बन जाएगी, थोड़ी सब्ज़ी फ्राई कर दूँगी, दोनों काम साथ साथ होते रहेंगे, मैं भी फ्री हो जाऊँ। तो मैंने दाल में वैसे ही सिंपल तरीके से रखा, सिर्फ नमक डाला और थोड़ी सी हल्दी डाली और दाल को रख दिया था। और वो एक हाथ से कर रही थी ना, एक हाथ से वीडियो बना रही थी, थोड़ी सी हल्दी गिर भी गई थी। बाद में मैंने उसको साफ़ कर दिया था, दाल थोड़ी सी बनाई थी और उसके बाद फिर मैंने दाल बनाई, बीच में ब्लॉग रोक दिया था, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने रोटी को सेक कर मैंने सोचा अब इनकी थाली ही लगा दूँ, तो मैं वो काम भी अपना फाइनल कर रही थी क्योंकि इन्हें जल्दी जाना था। तो मैंने कहा मैं रोटी सेक दे रही हूँ, 2 रोटी सेक के, आटा कम रखा था, थोड़ा सा आटा रात का बच गया, तो मैंने कहा पहले इनको 2 रोटी सेक के इनकी रोटी लगा दूँ, ये अपना भोग लगा के खाना खाने लगेंगे, उसके बाद मैं आटा मार दूँगी, कहीं इन्हें देर हो गई। दूसरी खाना खा के थोड़ी सी सुस्ती आती है तो लेट भी लेंगे, अगर मैं देर से खाना दूँगी 12 साढ़े 12 तो इन्हें कॉलेज जाना होगा, तो फिर इनको मिल नहीं पाए। तो मैंने फिर सोचा प्रॉपर मैंने थाली लगाई, घी डाल के इनको दाल दी, इनको दाल चावल हो और तहरी हो, इनमें घी बहुत पसंद है, तो मुझे पता था कि इनको पसंद है, तो इसलिए मैंने घी भी डाला और रोटी पे भी लगा दिया था। कभी कभी इनको ऐसे फुर्सत के पल में खाना खाने को मिलता है, हमेशा नहीं मिलता, हमेशा तो जल्दी वाला होता है या फिर शाम को खाते हैं। दाल चावल रोटी सब्जी जो दोपहर की बनती है वो इनको गर्मियों में तो मिल जाती है, जब स्कूल 1 बजे का हो जाता है। सर्दी में तो बिल्कुल नहीं मिलता है, सुबह घर से कहीं नाश्ता खाया खाया नहीं खाया, कॉलेज जाते हैं, और एक तो ठंड में खाना ठंडा भी जल्दी हो जाता है, तो घर पे मतलब कॉलेज में पहुँचते तो ठंडा खाना होता है। इनके पास एक टिफ़िन है भी जो खाना गर्म कर देता है, पर इन्होंने उसका यूज़ ही नहीं किया। वहाँ ले जाकर वो बड़ा बहुत बैठता है, तो कह रहे मुझे इतना बड़ा टिफ़िन ले जाना सुकून नहीं देता है, इसलिए मैं नहीं ले जाऊँगी, तो इसलिए वो नहीं ले जाते। मैंने दाल चावल गोभी आलू की सब्ज़ी सब बनाए थे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब